स्टूडेंट, वेलकम टू ओम कोचिंग सेंटर। तो आज हम पढ़ने चल रहे हैं क्वथनांक का उन्नयन। जो अणुसंख्य गुण में ये तीसरा गुणधर्म है क्वथनांक का उन्नयन। तो चलिए देखते हैं कि क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है। उसके पहले क्वथनांक का उन्नयन देखने से पहले हमें जानना होगा कि क्वथनांक क्या होता है। तो क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है जिस ताप पर, वही ताप क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा। क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वही क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है वह ताप। और वायुमंडलीय दाब होता कितना है? 1 atm बराबर 76 सेंटीमीटर हो सकता है या फिर 760 mm होता है। ये वायुमंडलीय दाब होता है 760 mm के बराबर या फिर 76 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं पहले क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है। विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर, विलयन और विलायक के क्वथनांक का अंतर जो होता है वही कहलाता है क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन क्या होगा? विलयन और विलायक के क्वथनांक का अंतर यानी कि डेल्टा टीवी ही क्या कहलाएगा? क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है इंक्रीजिंग, बढ़ना। होगा कैसे? कैसे विलयन और विलायक के क्वथनांक में अंतर आएगा, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कोई शुद्ध विलायक लेंगे, उसमें मिलाया जाएगा कोई अवाष्पशील पदार्थ। अवाष्पशील वैद्युतनपघट्य पदार्थ को मिलाया जाता है और उसे मिलाने के बाद जो शुद्ध विलायक होता है उसमें मिलाया गया, विलयन तैयार हुआ, तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है। अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर जो विलयन तैयार होगा उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। और क्वथनांक होता क्या है कि उस द्रव का, जो भी द्रव लिया गया, उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो जब वाष्प दाब कम हो गया विलयन बनाने पे, अब हमें क्या करना होगा? उस विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए ऊष्मा देनी पड़ेगी और अधिक ताप देना पड़ेगा, यानी कि हमें तापमान बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके उस विलयन का क्वथनांक या उस विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। तो यही, अब कोई भी विलायक लिया गया है, मान लिया जा रहा है कि T0 भी कोई टेम्परेचर होगा जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। और अब इसी में क्या किया गया? कोई अवाष्पशील जो द्रव लिया गया, विलायक लिया गया है, वो T0 भी टेम्परेचर पे उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। अब उसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया गया और अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर उस विलयन का वाष्प दाब कम हो गया। उस विलयन का वाष्प दाब अब वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए हमें ताप बढ़ाना होगा। और हम मानते हैं कि उस विलयन का जो ताप होता है वो टीवी होता है। टीवी टेम्परेचर पर वह विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो हमेशा किसी विलयन का वाष्प दाब जो होगा उसके किसी विलयन का जो क्वथनांक होगा उसके विलायक के क्वथनांक से अधिक होगा। और उस विलयन का जो वाष्प दाब होगा, मान लीजिए कि P0 जो है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, हमेशा ग्रेटर रहता है, ज्यादा रहता है उसके विलयन के वाष्प दाब से किसी निश्चित ताप पर किसी भी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब उसके विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। और अगर देखा जाए क्वथनांक की बात, तो विलायक का क्वथनांक कम होगा, विलयन का क्वथनांक अधिक होगा। तो इन दोनों का अंतर निकाल लिया जाता है। इसका अंतर ही क्या कहलाएगा? क्वथनांक का उन्नयन। यहाँ डेल्टा टी भी, डेल्टा बी भी क्वथनांक का उन्नयन माना गया। टीवी
विलयन का क्वथनांक होगा जो कि ज्यादा होगा, और टी नॉट भी विलायक का क्वथनांक होगा जो कि कम होगा। कम क्यों होता है? क्योंकि उस शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया गया। अवाष्पशील पदार्थ मिलाने से उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। अगर वाष्प दाब कम हो गया है तो क्या किया जाएगा? वाष्प दाब बढ़ाने के लिए हमें ताप अधिक देना पड़ेगा, और ताप वृद्धि ही क्या कहलाएगी? क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी। ताप वृद्धि हो गई, और ताप वृद्धि से हम अंतर निकाल लेंगे तो किसी शुद्ध विलायक का क्वथनांक कम होगा उसके विलायक से, दोनों का जो अंतर होगा निकाल लिया जाएगा, तो वही कहलाएगा क्वथनांक में उन्नयन। तो ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो किस टाइप से बनेगा? ये हो गया कि इस टेम्परेचर पे वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। ये 1 atm मान लिया गया, ये वाष्प दाब है, और यहाँ टेम्परेचर ताप ले लिया गया। अब किसी कोई ए मान लिया गया, ए अवयव को विलायक माना जा रहा है, ए शुद्ध विलायक है और बी विलयन है। इनके बीच में ग्राफ, जब शुद्ध विलायक का ग्राफ ड्रॉ किया जाता है तो इस तरीके से मिलता है, और विलयन का करते हैं तो इस टाइप से एक कर्व टाइप का ग्राफ मिलता है। अगर टेम्परेचर देखा जाए तो इस ताप पर और यहाँ ये टेम्परेचर मिलता है, यानी कि जो शुद्ध विलायक होता है उसका ताप कम होता है, उसका क्वथनांक कम होता है, और किसी विलयन का क्वथनांक ज्यादा होगा। तो इस टाइप से ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, तो ग्राफ मिलता है, कर्व टाइप स्ट्रक्चर मिलेगा। ये वाष्प दाब शुद्ध विलायक के लिए बना ग्राफ ड्रॉ किया गया, और ये ग्राफ जो है विलयन के लिए ड्रॉ किया गया। तो इसमें टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ हम लिख लेते हैं, ये टी नॉट बी है और ये टेम्परेचर टी बी है। इनका जो अंतर होगा वही क्या होगा? डेल्टा टी वी हो जाएगा, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन। तो ये था ग्राफ। अब देख लेते हैं कि क्वथनांक का उन्नयन और मोललता में क्या संबंध होता है। मोललता और डेल्टा टीवी में संबंध। क्वथनांक में उन्नयन यानी कि डेल्टा टीवी मोललता के समानुपाती होता है। जो रिलेशन होगा मोललता और क्वथनांक में उन्नयन में, वो एक दूसरे के समानुपाती होंगे। और यहाँ समानुपाती का सिंबल हटाया जाएगा, जो कांस्टेंट आता है वो केबी होता है। केबी यहाँ मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है। ये केबी स्थिरांक है और इसका केबी का नाम क्या होता है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। और इस केबी का मात्रक क्या हो जाएगा? यहां से टेम्परेचर का केल्विन हो जाएगा और ये प्रति मोलल। तो ये था रिलेशन हो जाएगा डेल्टा टीबी। मोललता में अगर संबंध पूछा जाएगा तो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। समानुपाती सिंबल हटाया गया, कांस्टेंट केबी लिया जाता है। केबी मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है। मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा क्या होगी कि किसी 1 किलोग्राम विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य पदार्थ घोलने पर उस विलायक में जितनी कमी होती है, उसके क्वथनांक में जितनी कमी आती है, वही इसका क्या कहलाएगा? उस विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। तो वैद्युत अनवघट्य क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो गलित अवस्था में या उनका विलयन बनाने पर आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, वे ही विद्युत अनवघट्य पदार्थ कहलाते हैं।